हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। टुडे वी स्टार्ट सम नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग, यानी हमें माइनस करना है। ए पार्ट -3/15 फ्रॉम 11/12, यानी 11/12 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या? -3/15। 11/12 अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो दैट मीन्स अंदर वाले डिजिट है, फ्रैक्शन है, उसमें अंदर चेंज होता है, साइन चेंज होता है। माइनस मतलब चेंज, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस, तो 3/15। अब सेम पैटर्न रहेगा जो हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा एंड 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा एंड 15। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा और 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1। इसको हम एलसीडी कहते हैं, लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हमारा सबसे लिस्ट कॉमन नंबर। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो यहाँ से इसका एलसीएम हो गया 16। अब एलसीएम से हम हमेशा डिवाइड करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 2 जा 4, 4 से 12। अगर 12 से डिवाइड करते तो रिमेनिंग इज 5, यानी ये 5 नंबर पर जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे, यानी 15 से डिवाइड करें तो रिमेनिंग इज 4, तो यहाँ से 4 जा पे 15 4 जा 16। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्वोशंट आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55 प्लस 3 4 जा 12। अब दोनों डिजिट है, दोनों के साइन सेम है। सेम साइन मतलब नंबर्स को मिलाएंगे। 5 और 2 7 और 5 और 1 6, बाय में 60, तो यहाँ से 67 बाय में 60। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ बी पार्ट -8/11 फ्रॉम 5/22। 5/22 में से हमें माइनस करना है क्या? -8/11 फ्रॉम, यानी किस में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है? 5/22 ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर चेंज, यानी माइनस का, तो ये नंबर प्लस का हो जाएगा। 8/11। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। 11 22 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो ऐसी कंडीशंस में बिग नंबर ही हमेशा एलसीएम होता है, तो यहाँ एलसीएम शो करने की नीड नहीं होती। 22 को 22 से डिवाइड करेंगे 1 पे, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा। उसके बाद 5 1 जा 5 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16। साइन सेम है, दैट मीन्स मिलाएंगे, ऐड करेंगे। 16 में 5 मिलाए 21 बाय में 22। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ सी पार्ट -9/35 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना कहाँ से? -9/21 से, यानी जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम पहले राइट करेंगे -9/21, और दूसरी डिजिट हमारे पास 9/35। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट डिजिट फ्रैक्शंस को। नाउ -9/21 ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर चेंज, यानी माइनस का है तो नंबर प्लस का हो जाएगा, जो फ्रैक्शन है 35। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 21 एंड 35 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम। या ये इस डिजिट को हम स्मॉल भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं अलग से, थोड़ा आंसर हमारा और स्मॉल हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो या बाद में रिड्यूस कीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा, और यहाँ से 35 एज इट इज। 5 से डिवाइड करेंगे, 7 एज इट इज, 5 7 जा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 1, यानी यहाँ से 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105, तो 105 इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पर हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, या फिर इसकी हेल्प ले सकते हैं। 7 3 जा 21 को छोड़कर, यानी 21 से अगर डिवाइड करते हैं तो किस पे जाएगा? 5 पर। 35 से अगर डिवाइड करेंगे, यानी 35 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा? 3 पे। माइनस का नंबर है, 9 5 जा 45, जो क्वोशंट आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस में 9 3 जा 27। दोनों के साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट मतलब हमने माइनस करना है। 15 रिमेनिंग इज 8, यहाँ से 118, यानी माइनस के 18 बाय में 105।
अब ये नंबर हमारे पास माइनस का बिग है तो माइनस का आंसर रहेगा। अब ये नंबर देखिए रिड्यूस होते हैं तो हम आंसर में रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। यहाँ भी ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, आंसर के अंदर भी 3 से कंपल्सरी डिवाइड होगा। 3 टेबल में 3 6 जा 18 और यहाँ से 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 5 जा 15। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ डी पार्ट, -4/18 को हमने सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम 12/24 से। -4/18 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 12/-24। अगर कोई नंबर पहले से रिड्यूस हो रहा है तो उसको आप रिड्यूस करके भी सोल्व कर सकते हैं, इससे आपका आंसर ईजी होता है। दोनों तरह से कर सकते हो, आफ्टर रिड्यूस कर सकते हो सोल्व करने के बाद, या सोल्व करने से पहले भी आप अगर डिजिट रिड्यूस होती है, छोटी होती है तो उसको कर सकते हैं। चेक कर लीजिए, देखो 2 की टेबल में 2 जा पे और 9 जा पे, और ये 2 की टेबल में हमारे पास ये 12 की टेबल में है, 12 1 जा 12 और 12 2 जा। यहाँ से अगर कट होती तो आप कट करके इसको पहले ही छोटा कर सकते हो। यानी हमारे पास -1/2 में से हमने लास्ट वाले टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -2/9 को। -1/2 ऑलरेडी है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर चेंज, दैट मीन्स ये नंबर प्लस का हो जाएगा 2/9। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो नंबर आपस में डिवाइड नहीं करते, न एक साथ किसी टेबल में आते हैं, यानी को प्राइम नंबर है, तो उनकी मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। हम एलसीएम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। 9 2 जा 18, अगर इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो 18 ही आएगा। 2 और 9, ये 2 से डिवाइड होगा 1 जा, और ये 9 से डिवाइड होगा 9 2 जा 18। यानी अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 9 जा पे जाएगा, और 9 से डिवाइड करोगे तो 2 जा पे जाएगा। -9 1 जा 9 और +2 2 जा 4। दोनों के साइन डिफरेंट है, दैट मीन्स -9 में से 4 लेस करोगे, रिमेनिंग इज 5। माइनस का नंबर बिग है तो माइनस का आंसर रहेगा, और बाय में 18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ सम नंबर 3, नेम द प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है अंडर एडिशंस यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 फ्रैक्शंस हैं, उनको प्लस किया गया, ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद यानी प्लस माइनस के बाद रिजल्ट है वो सिंगल टर्म है। किसी भी बिखरे नंबर को हम लास्ट में सिंगल टर्म में यानी सिंगल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है क्लोजर। यानी एक हमने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स क्लोज कर दिया। उसको क्लोजर प्रॉपर्टी होती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड बी पार्ट, पहले आप डिजिट चेक कीजिए, इक्वल है बीच में, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड भी -5/6 और राइट साइड भी -5/6। दोनों तरफ फ्रैक्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पर इनके प्लेस चेंज हुए हैं। जब फ्रैक्शन सेम हो प्लस के अंदर, प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर फ्रैक्शन सेम हो लेकिन इनके प्लेस चेंज होते हैं, जैसे 2 पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, पहले ये बोल रहा है ये सुन रहा है, फिर दूसरे वाला बोल रहा है, यानी पहले उसे टर्न है, दूसरे वाला सुन रहा है, यानी कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेशन से बनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। 1 by 1 यहाँ से रिजल्ट यहाँ पर सेम रहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, प्लस हो या मल्टीप्लाई के अंदर। नाउ सी पार्ट, 11/17 और प्लस -11/17। यहाँ पर देखिए दोनों डिजिट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, नंबर्स में सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। ऐड करने के बाद दोनों को ऐड करने का रिजल्ट इज 0, यानी सेम नंबर को हमने सिर्फ साइन चेंज है, ऐड किया है, एडिटिव इनवर्स, उल्टा है इसका, प्लस का माइनस, यानी एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट हमेशा 0 होता है। जहाँ 2 नंबर 3 और -3, यहाँ पर 2 नंबर है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो उसका उल्टा है, इनवर्स है, और बीच में क्या है एडिटिव, तो इसको कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट हमेशा 0 होता है। सेम थिंग डी पार्ट के अंदर, -25/29 + 0, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर रैशनल नंबर कह सकते हैं हम, सिर्फ उनके प्लेस चेंज हो, 0 और -25, यानी दोनों के प्लेस चेंज हुए। जब हमारे पास फ्रैक्शंस या डिजिट सेम हो, सिर्फ उनके प्लेस चेंज हो, वो होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रिजल्ट हमेशा उसका सेम ही रहता है दोनों तरफ का।
तो ये हमारे पास डी पार्ट के अंदर हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ ई पार्ट, -2/13, 5/19, -4/21। दोनों तरफ फ्रैक्शन सेम है, लेफ्ट और राइट तरफ हम चेक करेंगे, यहाँ फ्रैक्शन सेम है, फ्रैक्शन सेम है, फ्रैक्शन सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उनके प्लेस चेंज है। यहाँ पर अगर 2 से मोर फ्रैक्शंस हो, यानी 2 है तो वहाँ पर कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन 2 से एक्स्ट्रा नंबर हो, यहाँ पे इनके सिर्फ पहले हमने इन दोनों को सोल्व किया या लास्ट वालों को पहले सोल्व कर लें, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एसोसिएट करना। जैसे हम बातें कर रहे थे 3% 2 से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, कभी हम किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, कभी किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट करना, किसी से जुड़ना 1 by 1 करके, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।